हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आर के एग्ज़ाम क्रैकर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए रेलवे ग्रुप डी, एसएससी हेड कांस्टेबल, एसएससी कांस्टेबल और बाकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इतिहास यानी भारत का इतिहास और पूरा वर्ल्ड का इतिहास से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, इसके लिए इन एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाने की काफ़ी अधिक संभावना है। इसलिए इन क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिए और एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आइए आते हैं आज के क्वेश्चन पर। सबसे पहले देखते हैं प्राचीन जो भारत है उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो याद रखेंगे, सबसे प्राचीन जो वेद है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? जो भारतीय संगीत का जनक है वो है सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है? जो गद्य एवं पद्य का वेद है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद में गद्य और पद्य जो है वो दिए गए हैं। तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा है? जिसमें तंत्र मंत्र से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं वो वेद है अथर्ववेद। तो चारों वेद से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? जो पुराण है सबसे प्राचीन वो है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन पुराण है। पुराणों के रचयिता कौन थे? पुराणों के जो रचयिता थे, जो पुराण लिखे, वो लिखे थे लोमहर्ष एवं उग्रसर्वा ने। याद रखेंगे, क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया है कई जगह। लोमहर्ष एवं उग्रसर्वा जो है पुराणों के रचयिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। जो स्मृति ग्रंथ है, जो मेमोरी पे बेस्ड ग्रंथ है, उनमें सबसे प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो यह है मनुस्मृति, सबसे प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? जो सिंधु सभ्यता थी उसकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। इतिहास का पिता किन्हें कहा जाता है? इतिहास का पिता यानी फादर ऑफ हिस्ट्री वो बोला जाता है हेरोडोट्स को। हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सही आंसर है कृषि। मुख्य व्यवसाय था कृषि लोगों का। उस समय कृषि करना लोगों ने शुरू कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा है? तो सबसे पहले जो पालतू बनाया गया जानवर है वो था कुत्ता, यानी डॉग था सबसे पहले। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? नगर योजना। नगर योजना जो है, उनके नगर बनाए गए थे, जो कॉलोनियाँ उन्होंने बसाई थी, रोड बनाए थे, लगभग परपेंडिकुलर रोड थे वो। तो उस समय की नगर योजना सबसे काफ़ी प्रमुख विशेषता थी। सिंधु सभ्यता किस तरह की सभ्यता है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। यह है आद्य ऐतिहासिक या फिर कांस्य युगीन। इसको हम आद्य ऐतिहासिक या कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो ये था लोथल, जो कि गुजरात में है। लोथल गुजरात सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह पोर्ट था। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल कौन सा है? जो सबके द्वारा माना गया काल, उसकी ड्यूरेशन कौन सी है? यह है 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व। जो 2350 से 1750 बीसी के बीच सिंधु जो सभ्यता है उसका सर्वमान्य काल माना गया है। हड़प्पा संस्कृति स्थित है। जो हड़प्पा जो संस्कृति थी, सभ्यता थी, वो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है रावी नदी के तट पर, पाकिस्तान के मोंटगोमेरी ज़िले में। तो आपको नदी भी याद रखनी है। नदी है रावी और पाकिस्तान का जो मोंटगोमरी ज़िला है उसमें ये स्थित है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी के तट पर पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में। तो याद रखना आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? लरकाना ज़िला में। ये सिंधु नदी के तट पर है। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक कौन कौन से हैं? वृत्त स्नानागार, एक काफ़ी बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। ये उसकी प्रमुख विशेषता है। हड़प्पा वासी, जो हड़प्पा के लोग थे, वो किस चीज़ से अनभिज्ञ थे? किस चीज़ के बारे में वो नहीं जानते थे? तो वो थे लोहा, आयरन थी जो मेटल, इसके बारे में लोग उस समय नहीं जानते थे। हड़प्पा के उत्खननकर्ता थे। हड़प्पा जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसका खनन किसने किया था? उसके बारे में किसने बताया? ये बताया राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? कौन सी फसल बोते थे उस समय? गेहूँ और जौ।
गेहूं और जौ की फसल जो है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल थी। आगे देखते हैं, आर्य लोग सर्वप्रथम कहाँ पर आकर बसे थे? जो आर्य लोग हैं सबसे पहले पंजाब और अफ़गानिस्तान का जो एरिया है वहाँ पर आकर बसे थे। आर्य मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? आर्य मूल रूप से मध्य एशिया, मिडल जो एशिया है वहाँ के निवासी थे। आर्यों के सबसे जो सर्वाधिक प्रिय देवता थे जिनको वो पूजते थे वो कौन थे? सही आंसर होगा इंद्र। इंद्र देव जो हैं आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे। आर्यों का सबसे प्रिय काफ़ी फेवरेट जो पशु था वो कौन सा था? वो था घोड़ा। घोड़ा आर्यों का सबसे प्रिय पशु था। वैदिक सभ्यता में तांबे को क्या कहा जाता था? जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक काल था, उसमें तांबे को क्या कहा जाता था? लोहित अयस। लोहित अयस जो है तांबे का उस समय पर नाम था। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम्स में। सत्यमेव जयते को मुंडका उपनिषद से लिया गया है। मुंडका उपनिषद नाम का एक उपनिषद है, वहाँ से सत्यमेव जयते का जो भारत के जो एम्बलम में भी सिंबल है वो वहाँ से लिया गया है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? योग दर्शन के प्रवर्तक थे पतंजलि। पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक थे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम। और पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ये थे जैमिनी। तो चारों दर्शन के आपको ये याद रखने हैं प्रवर्तक, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, न्याय दर्शन के गौतम और सांख्य दर्शन के कपिल और योग दर्शन के पतंजलि। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, महाभारत का पुराना नाम क्या था? महाभारत को जो इससे पहले बोलते थे वो क्या था? ये था जय संहिता। जय संहिता महाभारत का पुराना नाम था। शून्यवाद के प्रतिपादक कौन है? शून्यवाद के प्रतिपादक नागार्जुन है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 1540 ईस्वी में कुंडाग्राम वैशाली नामक जगह में हुआ था। कुंडाग्राम वैशाली नामक जगह पर जो है 1540 ईस्वी में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश कहाँ पर किस भाषा में दिया था? तो ये थी प्राकृत भाषा में। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से थे? जो जैन धर्म में दो संप्रदाय थे वो थे श्वेतांबर और दिगंबर। प्रथम जो जैन सभा हुई थी 322 ईस्वी में हुई थी, ये आपको याद रखना है। वो कहाँ पर हुई थी? हुई थी पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई है। तो ये 2-3 क्वेश्चन है, ये सभी याद रखने। 322 ईस्वी में पहली जैन सभा हुई, पाटलिपुत्र में हुई, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई। दूसरी जैन सभा जो है वो 1512 में संपन्न हुई थी। ये कहाँ पर हुई? ये हुई वल्लभी गुजरात में, और देवर्धि अक्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? जो जैन धर्म के त्रिरत्न है वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। महावीर स्वामी जो हैं वो उनके जो प्रथम अनुयायी थे, उनके जो पहले फॉलोवर थे कौन थे? वो थे जमाली, और ये महावीर स्वामी के दामाद थे। जमाली महावीर स्वामी के जो दामाद थे वो महावीर स्वामी के पहले अनुयायी, पहले फॉलोवर थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन, खजुराहो में जो जैन मंदिर का निर्माण किया गया वो किन्होंने किया? खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने किया था। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है। तो जो जैन धर्म का पहले का प्रारंभिक जो इतिहास है वो कल्पसूत्र नामक ग्रंथ से हमें ज्ञात होता है। महावीर के जीवन कृत्यों का विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? जो महावीर स्वामी हैं उनके जीवन से रिलेटेड जो जानकारी है वो हमें भगवती सूत्र के ग्रंथ से मिलती है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन की जो लिटरेचर है उसको आगम बोला जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म याद रखेंगे 563 ईस्वी पूर्व, 563 बीसी में हुआ था। वो कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था लुम्बिनी कपिलवस्तु की जगह पर। बुद्ध द्वारा जो गृह त्याग किया गया था उसको क्या बोला गया है? देखिए बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जो बुद्ध द्वारा जो गृह त्याग किया गया उसको महाभिनिष्क्रमण की जो है ये बोला गया। बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वो कौन थे? ये थे अलार कलाम। अलार कलाम बुद्ध के पहले गुरु थे।
बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश जो कि सारनाथ में दिया गया उसको क्या बोला गया? इसको बोला गया धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया जो कि सारनाथ नामक जगह पर दिया। बुद्ध के उपदेश की भाषा कौन सी थी? देखिए, बुद्ध ने जो उपदेश दिए वो उसकी भाषा थी पाली। पाली भाषा में ये उपदेश दिए उन्होंने। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? तो ये दिए श्रावस्ती कौशल नामक स्थान पर। बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया? बुद्ध की जो मृत्यु हुई उसको महापरिनिर्वाण जो है ये बोला गया है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन सी थी? बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला गौतमी थी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ ये तीनों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। अब 4 बौद्ध सभाएं हुई हैं, बौद्ध संगति हुई है, उनके बारे में क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इनसे रिलेटेड ये जानकारी आपको बिल्कुल याद रखनी होगी। बौद्ध सभाएं हैं जो सबसे पहली सभा जो है वो 483 ईस्वी पूर्व 483 BC में हुई। स्थान था राजगृह। राजगृह नामक स्थान पर यह सभा हुई और इसके जो शासक थे वो थे अजातशत्रु और सभा के अध्यक्ष थे महाकश्यप। तो याद रखेंगे, पहली बौद्ध सभा 483 ईस्वी पूर्व में हुई, राजगिरी नामक स्थान पर हुई। शासक थे अजातशत्रु और जो अध्यक्ष थे सभा के वो महाकश्यप थे। जो दूसरी बौद्ध सभा है वो 383 ईस्वी पूर्व में हुई। स्थान था वैशाली। वैशाली नामक जगह पर यह हुई। काल अशोक इसके शासक थे और साबाकामी जो है सभा के अध्यक्ष थे। जो तीसरी बौद्ध सभा है वो 251 ईस्वी पूर्व में हुई। पाटलिपुत्र नामक जगह पर यह सभा हुई और अशोक इसके शासक थे और मोगलीपुत्र तीसरा जो है वो सभा के अध्यक्ष थे। फिर जो चौथी और लास्ट बौद्ध सभा है वो हुई थी प्रथम शताब्दी ईस्वी में। कुंडलवन कश्मीर नाम की जगह पर यह हुई थी और कनिष्क यहाँ पर जो है शासक थे। वसुमित्र सभा के अध्यक्ष थे। तो चारों बौद्ध संगति सभाएं आपको याद रखनी होंगी, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म में जो है 24 तीर्थंकर हुए। तो सबसे पहले तीर्थंकर का नाम पूछा गया तो वो थे ऋषभ देव जी। जैन धर्म के अंतिम जो लास्ट 24वें तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखलीपुत्र गोसाल जी। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी में समाप्त करने वाला कौन सा शासक था? तो ये शासक थे मुस्तफा कमाल पाशा। मुस्तफा कमाल पाशा जो है उन्होंने खलीफा शब्द को इस्लाम जगत से 1924 में समाप्त कर दिया था। हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था? जो हिजरी संवत है, हिजरी इरा है, उसका आरंभ हुआ था 622 ईस्वी में। ईसा मसीह की को सूली पर कब चढ़ाया गया? ईसा मसीह को सूली पर 33 ईस्वी में 33 जो ईयर था उसमें ये चढ़ाया गया था। अजातशत्रु का उपनाम, अजातशत्रु का जो दूसरा नाम था वो क्या था? ये था कुणिक। कुणिक अजातशत्रु का दूसरा नाम था। पाटलिग्राम का संस्थापक कौन थे? पाटलिग्राम के संस्थापक थे उदयन। उदयन जो शासक थे वो पाटलिग्राम के संस्थापक थे, फाउंडर थे। सिकंदर और पोरस के बीच जो काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध हुआ उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हाइडेस्पिज का युद्ध। हाइडेस्पिज वॉर है जो वो सिकंदर और पोरस राजाओं के बीच हुआ था। काफ़ी फेमस युद्ध है इतिहास का। सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब शुरू किया? सिकंदर ने भारत विजय अभियान 326 ईस्वी पूर्व 326 BC में शुरू किया। नेक्स्ट देखते हैं हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यंक वंश था जो हर्यंक डायनेस्टी थी उसके संस्थापक बिंबिसार थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा कब ली थी? मतलब किन से ली थी? यह ली थी भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु से ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ये कहाँ पर हुई? तो यहाँ पर ये हुई थी श्रवण वेलगोला कर्नाटक में जगह है। श्रवण वेलगोला नामक जगह पर 298 ईस्वी पूर्व 298 BC में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। बिंदुसार को क्या कहा जाता है? बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है। बिंदुसार जो राजा हुए काफ़ी फेमस, उनको अमित्रघात भी बोला जाता है।
भारत में शिलालेख का प्रचलन किन्होंने शुरू किया? जो शिलालेख लिखे जाते हैं उनका प्रचलन सबसे पहले किन्होंने शुरू किया? ये किया था अशोक ने, सम्राट अशोक ने। कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है? कौशाम्बी के अभिलेख को, कौशाम्बी इंस्क्रिप्शन को रानी का अभिलेख भी बोला जाता है। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? अशोक ने बहुत सारे अभिलेख लिखे, उनमें सबसे लंबा जो अभिलेख है वो है 7वां अभिलेख। अशोक का नाम अशोक कहाँ पर मिलता है? जो अशोक का नाम है वो अशोक के नाम से इनका नाम मस्की एवं गुर्जरा अभिलेख है, वहाँ पर ये मिलता है। नंद वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? धनानंद। धनानंद जो है नंद वंश के सबसे अंतिम शासक थे। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा कहाँ से ली? ये ली थी उपगुप्त से। उपगुप्त जो है उनसे अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। सांची का स्तूप जो है वो किन्होंने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था। जो धम्म है उसको अशोक ने कब स्वीकार किया? ये किया कलिंग युद्ध जो कि 261 ईस्वी पूर्व में हुआ, उसके बाद अशोक ने कलिंग युद्ध की जो ईयर याद रखना आपको 261 BC, उसके बाद धम्म को स्वीकार किया। श्रीनगर का संस्थापक कौन था? श्रीनगर का संस्थापक जो है अशोक थे, सम्राट अशोक। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? ये थे वृहदर्थ। वृहदर्थ मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। आगे देखते हैं। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग जो है वो शुंग वंश के संस्थापक थे। और जो बरहूत स्तूप है वो किन्होंने बनवाया था? बरहूत स्तूप शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था। सबसे पहले चांदी के सिक्कों का जो प्रचलन है वो किन्होंने शुरू किया? चांदी के जो क्वाइन है उनका प्रचलन सबसे पहले सातवाहन शासकों, सातवाहन डायनेस्टी के जो शासक थे, रूलर्स थे, उन्होंने शुरू किया। सातवाहनों की सबसे जो प्रमुख स्थापत्य कृतियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? तो सातवाहन जो राजा थे उनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं वो हैं कार्ले का चैत्य, अमरावती कला का विकास और अजंता एवं एलोरा गुफाओं का निर्माण। ये सभी जो है सातवाहन शासकों द्वारा किए गए। भारत में प्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए। सोने के सिक्के सबसे पहले यूनानियों ने जो है, ग्रीक लोग हैं, जो यूनानी लोग हैं, उन्होंने जारी किए थे। कनिष्क का जो राजकवि है वो कौन थे? अश्वघोष। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। कनिष्क के राजवैद्य जो है वो थे चरक। चरक के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? यह है चरक संहिता। तो याद रखना कनिष्क के राजवैद्य चरक थे और उनके द्वारा चरक संहिता नामक पुस्तक जो है लिखी गई। भारत का आइंस्टीन किन्हें कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। इन्होंने सापेक्षता का जो सिद्धांत है वो भी दिया। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। कला की गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास जो है किसके शासनकाल में हुआ? कला की गांधार और जो मथुरा शैली है उसका विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश के जो संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, वो थे श्रीगुप्त। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? जो समुद्रगुप्त हैं उनके दरबारी कवि थे हरिसेन। याद रखेंगे, हरिसेन चंद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आने वाले चीनी यात्री कौन से हैं? तो यह है फाहियान। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत में आने वाले चीनी यात्री हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय यानी नालंदा यूनिवर्सिटी, उसके संस्थापक है कुमार गुप्त। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन। गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे? गुप्त वंश के अंतिम शासक थे भानुगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कालिदास। कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत के प्रसिद्ध कवि हुए हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी और आयुर्वेदाचार्य कौन थे? ये थे धन्वंतरी। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे और आयुर्वेदाचार्य भी थे। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक जो बाइबल के बाद विश्व में दूसरा स्थान रखती है, यह है पंचतंत्र। पंचतंत्र जो पुस्तक है ये संस्कृत भाषा में लिखी गई, विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखी गई है और ये बाइबल के बाद जो है इसका पूरे वर्ल्ड में दूसरा स्थान है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है,
ये सबसे पहले किन्होंने बताया था? ये बताया आर्यभट्ट ने गुप्त काल में कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पुराणों की रचना कब हुई थी? पुराणों की रचना भी गुप्त काल में हुई थी। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? भारतीय इतिहास का जो गोल्डन इरा है, स्वर्ण युग है, वो कहा जाता है गुप्त काल को। मंदिर निर्माण एवं जो दशमलव प्रणाली का जन्म है वो कब हुआ? ये हुआ गुप्त काल में। गुप्त काल में मंदिर निर्माण और दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ। गुप्त काल के सबसे प्रसिद्ध जो खगोल विद्या हैं वो थे वराहमिहिर। वराहमिहिर गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल विद्या थे। स्कंदगुप्त के शासनकाल में जो है किन्होंने आक्रमण किया? स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूण जो शासक थे उन्होंने जो है आक्रमण किया था। कालीबंगा की खोज 1951 में किसने की थी? ये की थी अमलानंद घोष ने। जो कालीबंगा की जो साइट है उसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। बुद्ध ने जो गृह त्याग किया, जिसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, उसका प्रतीक क्या है? उसका प्रतीक है घोड़ा। घोड़ा जो है बुद्ध के गृह त्याग यानी महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक है। हर्षवर्धन के सबसे प्रसिद्ध दरबारी कौन थे? हर्षवर्धन के सबसे प्रसिद्ध दरबारी बाणभट्ट थे, जो कि हर्षचरित के लेखक भी हैं। बाणभट्ट हर्षवर्धन के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे और उन्होंने हर्षचरित की रचना की थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आए थे? चीनी यात्री जो ह्वेनसांग है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आए थे। 10 कुमार चरित के लेखक दंडी दरबारी कवि थे। 10 कुमार चरित के लेखक हैं जो, वो कौन से कवि थे? वो थे नरसिंह वर्मन के कवि थे। जो नरसिंह वर्मन हैं उनके राज दरबारी कवि थे, वो थे 10 कुमार चरित के लेखक। कांची के कैलाश मंदिर, जिसको राज सिद्धेश्वर मंदिर भी बोला जाता है, उनका निर्माण किन्होंने करवाया था? ये निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाश मंदिर, राज सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। महाबलीपुरम के एकास्मक रथों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम, जो कि पल्लव वंश के राजा थे, उन्होंने महाबलीपुरम के जो रथ हैं, एकास्मक रथ बोलते हैं जिनको, उनका निर्माण करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध जो कैलाश मंदिर है उसके निर्माणकर्ता कृष्ण प्रथम थे। वो किस वंश के शासक थे? ये थे राष्ट्रकूट वंश के। राष्ट्रकूट वंश के जो कृष्ण प्रथम राजा हैं उन्होंने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। पल्लवों की राजधानी थी, जो पल्लव राजा थे उनकी राजधानी कांची में थी। एलोरा एवं एलिफेंटा जो कि महाराष्ट्र में है, वो गुफाओं का निर्माण किन्होंने किया? ये राष्ट्रकूट के समय में हुआ है, राष्ट्रकूट राजाओं ने किया है। मिताक्षरा नामक ग्रंथ जो है उसके रचनाकार कौन थे? ये थे विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर मिताक्षरा नामक ग्रंथ के रचनाकार थे। ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? ऐहोल अभिलेख का संबंध जो है वो पुलकेशिन द्वितीय शासक से है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किन्होंने की? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है उसकी स्थापना धर्मपाल, जो कि पाल वंश से थे, उन्होंने की थी। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई थे। भीम प्रथम के शासनकाल में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किन्होंने किया था? ये किया था महमूद गजनी ने 1025 ईस्वी में। माउंट आबू जो कि राजस्थान में है, वहाँ पर दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है वो किन्होंने बनवाए थे? ये बनवाए थे भीम प्रथम के सामंत विमल ने। भीम प्रथम के सामंत विमल ने माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर बनवाए थे। 1518 में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच जो युद्ध हुआ वो कौन सा युद्ध था? ये था खतौली का युद्ध। खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अरबों ने भारत पर सबसे पहला सफल आक्रमण कब किया था? जो अरब लोग थे उन्होंने सबसे पहले जो भारत पर आक्रमण किया था वो किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सबसे पहले अरब भारत में आए थे। अलब्रूनी, फिरदौसी और उत्तवी तथा फरूकी ये कौन थे? ये थे महमूद गजनी के दरबार में। महमूद गजनी के दरबारी थे अलब्रूनी, फिरदौसी, उत्तवी और फरूकी, ये सब याद रखेंगे। गुलाम वंश, जो गुलाम वंश है उसकी स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी
और ये की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? ये डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाले कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय को जो है किन्होंने ध्वस्त किया था? ये किया था बख्तियार खिलजी ने। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किन्होंने करवाया था? याद रखेंगे, नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन पूरा जो निर्माण करवाया वो इल्तुतमिश ने करवाया था। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाले सुल्तान कौन थे? टोपी सीकर यानी टोपी बनाकर अपने जीवन का निर्माण जो सुल्तान करते थे वो थे नसीरुद्दीन महमूद। लौह एवं रक्त की नीति का पालन किन्होंने किया था? ये किया था बलबन ने। बलबन ने लौह एवं आयरन एंड ब्लड पॉलिसी इसका पालन किया था। अमीर खुसरो किसके दरबारी थे? अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी और बलबन के दरबारी थे। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने चलाई थी? ये चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा चलाई थी। तूतिया हिंद के नाम से किस कवि को जाना जाता है? तूतिया हिंद के कवि के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। पीतल एवं तांबा के सिक्के हैं जो वो किन्होंने चलाए थे? पीतल और तांबा के सिक्के चलाए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना किन्होंने की थी? यह की थी हरिहर और बुक्का ने। हरिहर एवं बुक्का ने 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी। पगलो यानी सनकी सुल्तान किन्हें कहा जाता है? पगलो या सनकी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है उनकी पॉलिसीज की वजह से। विजयनगर की राजधानी हम्पी में है। विजयनगर जो किंगडम था, राज्य था, उसकी राजधानी हम्पी में थी। लोधी वंश के संस्थापक जो है वो थे बहलोल लोधी। आंध्र भोज किन्हें कहा जाता है? आंध्र भोज कृष्णदेवराय को कहा जाता है। 1448 में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किन्होंने की थी? ये की थी राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने 1448 में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना की थी। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? ये थे बाबर। बाबर मुगल वंश के संस्थापक थे। हुमायूंनामा की रचना किन्होंने की थी? हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। तेनालीराम किसके दरबारी थे? तेनालीराम जो है वो कृष्णदेवराय के दरबारी थे। लाख बख्श किन्हें कहा जाता है? लाख बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। बाजार नियंत्रण की व्यवस्था थी जो वो किन्होंने लागू की थी? मार्केट कंट्रोल। यह सिस्टम लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी। आगरा नगर को 1504 में बसाया, ये किन्होंने बसाया था? ये बसाया था सिकंदर लोदी ने। आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। खजुराहो मंदिर जो है वो किस शैली में बनाया गया है? खजुराहो मंदिर नागर शैली में बनाया गया है। अशोक के अभिलेख के सर्वप्रथम जो है उसको 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था। ये किन्होंने पढ़ा था? ये पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? विक्रम इरा जो है वो 58 ईस्वी पूर्व 58 BC में आरंभ हुआ था। राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग है जो शक संवत पर आधारित है। इक्ता सेना का गठन किन्होंने किया? इक्ता नामक सेना का गठन इल्तुतमिश ने किया था। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी नामक जगह पर। पूछा गया, जगह पूछी गई यहाँ पर। होयसाल वंश की राजधानी कौन सी थी? होयसाल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। होयसाल वंश की जो राजधानी है ये द्वार समुद्र थी। अकबर की माँ का क्या नाम था? अकबर की माता का नाम हमीदा बानो था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है 1206 में हुई थी, ये किन्होंने की थी? ये की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तुगलकनामा जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? ये है अमीर खुसरो। सैयद वंश के संस्थापक कौन है? सैयद वंश के संस्थापक जो हैं वो हैं खिजर खान। कुतुब मीनार का निर्माण किनकी स्मृति में किया गया?
कुतुब मीनार का निर्माण जो है बख्तियार काकी की स्मृति में उनकी याद में किया गया। दिल्ली का सबसे पहले मुसलमान शासक कौन थे? दिल्ली के सबसे पहले मुसलमान शासक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। मंदिर निर्माण कला में जो विमान शैली है, जो मंदिरों के आगे विमान का सिंबल लगाया जाता है, वो किन्होंने प्रचलन में किया? ये किया चोल वंश के शासनकाल में उसके शासकों ने। हूणों का जो प्रथम शासक था वो कौन थे? हूणों के सबसे पहले शासक थे तोरमान। कलिंग युद्ध के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? ये पता चलता है अशोक के जो 13वें शिलालेख थे उससे। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? जो शेरशाह सूरी थे उनके बचपन का नाम फरीद खान था। तो फ्रेंड्स, ये इतिहास के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिए। आज के लिए इन्हीं क्वेश्चन तक वीडियो को रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।